30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी के वध के कारण उस पर दंड विधान धारा 302 के अनुसार आरोप सिद्ध हुआ था। उस अपराध के लिए उसको फांसी का दंड सुनाया गया था। इस न्यायालय में उसने अपना अधिवक्तव्य स्वयं ही दिया। दिनांक 20 जनवरी 1948 को गांधी जी के प्रार्थना स्थान पर जो विस्फोट हुआ और जिसके लिए मदन लाल पकड़ा गया, वो घटना और 30 जनवरी 1948 की गांधी वध की घटना, इन दोनों घटनाओं का अन्योन्याश्रित संबंध नहीं है। दिनांक 30 जनवरी की घटना का उत्तरदायी केवल मैं ही हूं। अन्य समय में भी मैंने न किसी के साथ षड्यंत्र किया है और न किसी की सहायता की है। अतएव षड्यंत्र का आरोप मैं अस्वीकार करता हूं। मैं ये बताना आवश्यक समझता हूं कि मैं दिल्ली क्यों और किस प्रकार आया। इस बात को तो मैं सदा बिना छिपाए कहता रहा हूं कि मैं गांधी जी के सिद्धांतों के विरोधी सिद्धांतों का प्रचार कर रहा हूं। मेरा यह पूर्ण विश्वास रहा है कि अहिंसा का अति प्रचार हिंदू जाति को अत्यंत निर्बल बना देगा और अंत में यह जाति इस योग्य भी नहीं रहेगी कि वह दूसरी जातियों के, विशेष रूप से मुसलमानों के अत्याचारों का प्रतिरोध कर सके। इसलिए मैंने निश्चय किया कि सार्वजनिक कार्य में लगूं और अपने जैसे विचारों के व्यक्तियों का संगठन करूं। हम लोग गांधी जी की अहिंसा के ही विरोध में नहीं थे, प्रत्युत इस बात के अधिक विरोधी थे कि गांधी जी अपने विचारों और कार्यों में मुसलमानों का अनुचित पक्ष लेते थे और उनके सिद्धांतों एवं कार्यों से हिंदू जाति को अधिकाधिक हानि हो रही थी। मैं अपने दृष्टिकोण को आगे विस्तार पूर्वक स्पष्ट करूंगा और उदाहरण भी दूंगा कि किस प्रकार गांधी जी के कारण हिंदू जाति को घोर दुख और कष्ट सहने पड़े। क्षेपक 16 में अपने पत्र अग्रणी अथवा हिंदू राष्ट्र में मैंने गांधी जी के विचारों की कड़ी आलोचना की। अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपवासों की भी आलोचना की। पश्चात प्रार्थना सभाओं में गांधी जी ने जब अपने विकृत राजनैतिक विचारों को प्रकट करना प्रारंभ किया, तब मैंने और मेरे सहयोगी श्री अप्टे ने यह निश्चय किया कि हम गांधी जी के कार्यक्रमों का शांतिपूर्वक विरोध करें। हमने ऐसे प्रदर्शन पंचगनी, पूना, बंबई और दिल्ली में किए। हमारे और गांधी जी के सिद्धांतों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। यह अंतर बढ़ता ही गया क्योंकि गांधी जी के आदेशानुसार मुसलमानों को अधिकाधिक सुविधाएं दी जाने लगी। गांधी जी के इशारों पर चलने वाली कांग्रेस ने जब 15 अगस्त 1947 के दिन देश का विभाजन स्वीकार कर लिया, तब मतभेद और भी बढ़ गया। इस विषय में मैं विस्तार से बताऊंगा। 13 जनवरी सन 1948 को मुझे पता लगा कि गांधी जी एक और अनशन करने का निश्चय कर चुके हैं। इस अनशन के द्वारा वे इस बात का आश्वासन चाहते थे कि इंडियन डोमिनियन अर्थात विभाजित हिंदू भारत में हिंदू मुस्लिम एकता रहे। किंतु मैं और बहुत से लोग इस बात को स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि अनशन का वास्तविक ध्येय कुछ और था। गांधी जी भारत सरकार को बाध्य करना चाहते थे कि वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दे। गांधी जी के इस प्रस्ताव से भारत सरकार पूर्णतया असहमत थी। इस विषय में श्री आप्टे ने परामर्श दिया कि गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में लगातार विरोध प्रदर्शन करने चाहिए। मैं इस प्रस्ताव पर सहमत तो हो गया, किंतु मैं जानता था कि ऐसे प्रयत्न सर्वथा निरर्थक होंगे। फिर भी इसके अतिरिक्त उस समय कोई और उपाय नहीं था। इसीलिए हमने ऐसे प्रदर्शन करने का निश्चय कर लिया और इस निश्चय के साथ हम बंबई गए। यहां संयोगवश मुझे एक शरणार्थी मिला जो शस्त्र बेचता था। उसने मुझे एक पिस्तौल दिखाई। मुझे वो पिस्तौल पसंद आ गई और मैंने उसे खरीद लिया। यही वह पिस्तौल थी जिससे मैंने गांधी जी को निशाना बनाया। अपने निवेदन के छेदक 25 में नथुराम अपनी मनस्थिति के बारे में कहता है, हिंदुओं की आज की दमघुट और आगामी उद्ध्वस्तता, इनको पूर्ण विराम देने के लिए अपने निश्चय पर पुनः विचार करने में मैंने दिनांक 26 की रात बिताई। अभियोजक कहते हैं कि मुझे वीर सावरकर ने मार्गदर्शन किया और यदि उनका प्रोत्साहन न होता तो मैं गांधीवध न कर पाता। मैं इस बात को अस्वीकार करता हूं।
उनके कथन में असत्यता है। ऐसे सत्यविहीन न्यायविहीन आरोप पर मैं तीव्रतर प्रतिरोध करता हूं। उस आरोप में मेरी संतुलित बुद्धि का और प्रज्ञा का अपमान है। अभियोजकों का यह कहना है कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली हूं, वस्तुस्थिति के विपरीत है। प्रत्युत वह सत्य का विपर्यास है। स्वातंत्रवीर सावरकर जी से मेरा राजनीतिक और अन्य प्रकार से भी संबंध था। अभियोजकों ने उसका बड़ा आडंबर मचाया है। यहां से मैं उस संबंध की भूमिका दे रहा हूं। मैंने एक भक्तिपरायण ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, इसलिए स्वभावतः मेरे हृदय में हिंदू धर्म, हिंदू इतिहास और हिंदू संस्कृति के लिए सम्मान था। मुझे हिंदुत्व का अभिमान था। मैं ज्यों ज्यों बड़ा होता गया स्वतंत्रता पूर्वक सोचता रहा। मैं कट्टरपन पर नहीं जमा रहा। इसीलिए मैंने छूत छात और जन्मगत जातीयता को मिटाने का प्रयत्न किया। मैंने जाति पाति विरोधी दल में काम किया और इस निश्चय पर पहुंचा कि सब हिंदू बराबर हैं, चाहे वे किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हों और चाहे उनका कोई भी व्यवसाय हो। सबको एक ही सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मैंने खुल्लम खुल्ला बहुत बार ऐसे भोजों में भाग लिया जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अंत्यजों ने साथ बैठकर भोजन किया था। मैंने दादाभाई नौरोजी, विवेकानंद, गोखले और टिळक के साहित्य को पढ़ा है और प्राचीन एवं आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ा है। साथ ही संसार के बड़े बड़े देशों इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस के इतिहास को भी पढ़ा है। केवल यही नहीं, प्रत्युत मैंने समाजवाद और रूस के कम्युनिज्म पर भी पुस्तकें पढ़ी हैं। परंतु सबसे अधिक ध्यान मैंने वीर सावरकर और गांधी जी के साहित्य और विचारों पर दिया। आधुनिक भारत गत 50 वर्षों में इन्हीं दो पुरुषों के सिद्धांतों से प्रभावित रहा है। पर्याप्त पढ़ने और सोचने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्त होने के नाते मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य हिंदुत्व और हिंदू जनता की सेवा करना है, क्योंकि 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करना संपूर्ण संसार के 5वें भाग की भलाई करना है। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर मैं हिंदू संगठन की ओर आकृष्ट हुआ और मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया कि इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर मातृभूमि भारतवर्ष की स्वतंत्रता को स्थायी रखा जा सकता है। 1946 में सुरावर्दी की सरकार के समय नौखाली में मुसलमानों के हाथों हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, उससे हमारा खून खौल गया। हमारा क्षोभ उस समय और भी उग्र हो गया जब गांधी जी ने सुरावर्दी को शरण दी और प्रार्थना सभाओं में उसे शहीद साहब के नाम से संबोधित करना प्रारंभ किया। गांधी जी जब दिल्ली में आए तो भंगी कॉलोनी के मंदिर में अपनी प्रार्थना सभा में जनता और पुजारियों के विरोध करने पर भी उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, लेकिन कभी भी वो किसी मस्जिद में गीता न पढ़ सके। वो जानते थे कि मस्जिद में गीता पढ़ने से मुसलमानों द्वारा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। वे सदा सहनशील हिंदुओं को ही कुचलते रहे। मैंने गांधी जी के इन विचारों को कि हिंदू सहनशील होता है नष्ट करने का निर्णय किया। मैं उनको यह सिद्ध करके दिखाना चाहता था कि जब हिंदू का अपमान होता है तब वो भी सहनशीलता छोड़ सकता है, और ऐसा ही करने का निश्चय किया। मैंने और आप्टे ने यह निश्चय किया कि उनकी प्रार्थना सभाओं में इतने प्रदर्शन करें कि उनके लिए प्रार्थना सभा करना असंभव हो जाए। श्री आप्टे ने कुछ शरणार्थी साथ लेकर शहर में एक जुलूस भी निकाला, जिसमें गांधी जी और सुरावर्दी के विरुद्ध नारे लगाए गए और भंगी कॉलोनी की प्रार्थना सभा में प्रदर्शन किया। उस समय हमारा हिंसा करने का लेश मात्र भी विचार न था। फिर भी गांधी जी ने कायरता पूर्वक पिछले दरवाजे से शरण ली और अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया। जब श्री सावरकर ने इस प्रदर्शन के विषय में पढ़ा तो उन्होंने हमारे कार्य की प्रशंसा नहीं की। प्रत्युत मुझे एकांत में ऐसे कार्य के लिए बहुत बुरा भला कहा, यद्यपि हमने प्रदर्शन शांतिपूर्ण किए थे। दूसरी महत्वपूर्ण घटना उस समय हुई जब भारत के विभाजन का अंतिम निश्चय हुआ। कुछ समय बाद ही
पंजाब और भारत के अन्य भागों में मुसलमानों के अत्याचार शुरू हो गए। कांग्रेस शासन ने बिहार, कलकत्ता, पंजाब और अन्य स्थानों पर उन हिंदुओं को ही गोली का निशाना बनाना शुरू कर दिया जिन्होंने मुसलमानों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का साहस किया था। जिस बात से हम डरते थे वही होकर रही। फिर भी कितनी लज्जा की बात थी कि कांग्रेस शासन 15 अगस्त 1947 को रंग रैलियां रचाए, रोशनी करे और आनंदोत्सव मनाए, जबकि उसी दिन पंजाब में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का खून बहाया जा रहा था और पूरे पंजाब में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे। मेरे विचारों के हिंदू सभाइयों ने निश्चय किया कि हम उत्सव मनाएं और मुसलमानों के बढ़ते हुए अत्याचार को रोकने का प्रयत्न करें। मैंने यह सब विस्तार से इसीलिए बताया है कि मुझ पर दोष लगाते हुए कहा गया है कि मैंने सब कुछ सावरकर के इशारे पर किया, स्वयं अपनी इच्छा से नहीं। ऐसा कहना कि मैं सावरकर जी पर निर्भर था, मेरे व्यक्तित्व का, मेरे कार्य का और निर्णय की क्षमता का अपमान है। यह सब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे विषय में जो भ्रांत धारणाएं हों वे दूर हो जाएं। मैं इस बात को दोहराता हूं कि वीर सावरकर को मेरे उस कार्यक्रम का तनिक भी पता नहीं था जिस पर चलकर मैंने गांधी जी का वध किया। गांधी जी की राजनीति का क्षय दर्शन। 30 जनवरी 1948 की घटना का कारण राजनैतिक और केवल राजनैतिक था। मैं इस बात को सविस्तार बताऊंगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि गांधी जी हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों की पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करते थे या वे अपनी प्रार्थना में गीता, कुरान और बाइबल से श्लोक पढ़ते थे। सब धर्मों की पुस्तकें पढ़ना मैं बुरा नहीं समझता था। भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करना मैं गुण समझता हूं। मेरे मतभेद के कारण और थे। सन 1920 से अर्थात लोकमान्य तिलक के पश्चात गांधी जी का प्रभाव कांग्रेस में बढ़ा और बल पकड़ता गया। उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए जो कार्य किया उनका बहुत प्रभाव पड़ा। वे सत्य और अहिंसा के नारे लगवाते रहे। कोई भी समझदार व्यक्ति उन नारों को बुरा नहीं कह सकता था। वास्तव में इन उद्घोषों में नवीन बात न थी। प्रत्येक शांतिपूर्ण आंदोलन में ऐसे उद्घोष लगाए ही जाते हैं। यह आशा करना कि जनता साधारण जीवन में ऐसे उच्च सिद्धांतों पर चलेगी केवल एक स्वप्न है। वास्तविकता यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए और अपने आश्रितों और देश के लिए कुछ करने के लिए हमें अहिंसा छोड़कर हिंसा पर चलना पड़ेगा। मेरा अटल विश्वास है कि अत्याचारी का सामना शस्त्रों से ही किया जा सकता है। अत्याचारी शत्रु का शस्त्रों से दमन करना मैं पवित्र समझता हूं। श्री रामचंद्र ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण को मारा। श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए कंस को मारा। महाभारत में अर्जुन को भी बहुत ऐसे व्यक्तियों को मारना पड़ा जिनमें उनके बहुत से निकट संबंधी भी थे। यहां तक कि पूजनीय भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा क्योंकि वे अत्याचारी के पक्ष में थे। यदि कोई राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसक समझता है तो उसको मानवता के सिद्धांत का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना चाहिए कि उसे संसार की कार्य प्रणाली का ही ज्ञान नहीं है। वो छत्रपति शिवाजी की ही वीरता थी जिसने भारत में यवनों के अत्याचार को रोका। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खान को मारा वो बिल्कुल ठीक तरीका था, अन्यथा अफजल खान शिवाजी को मार डालता। गांधी जी शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा करते थे और उनको गलत पथ पर चलने वाला कहते थे और इस प्रकार अपने बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण दे रहे थे। प्रत्येक देशभक्त वीर ने अपने समय में देश को अत्याचारों से बचाया, शक्ति से विदेशी आक्रमणों को रोका और मातृभूमि को मुक्त कराया। दूसरी ओर इस महात्मा के 30 साल के नेतृत्व में वे करतूतें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अधिक से अधिक मंदिरों को अपवित्र किया गया, अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया गया
और अधिकाधिक स्त्रियों का अपमान हुआ और अंत में देश का 1/3 हाथ से जाता रहा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि गांधी जी के अनुयायी उस स्पष्ट बात को भी नहीं देख सके जिसको कोई अंधा भी देख सकता है। गांधी जी तो शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह के समक्ष कुछ भी नहीं थे। वे उन वीरों की निंदा करते थे जो उनकी सीमा से बाहर का काम था और नितांत अनुचित था। ये पार्टी जिसके हाथ में अंग्रेजों की दी हुई शक्ति है, जिसने मुसलमानों की हिंसा के आगे सर झुकाकर कायरता से भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया, आज सैकड़ों उल्टे सीधे उचित अनुचित उपायों से अपने स्वार्थों के लिए प्रयत्नशील है। गांधी जी की मृत्यु भी उनकी स्वार्थ सिद्धि के उपभोग में लाई जा सकती है, परंतु गांधी जी का ठीक स्थान कहां पर है, यह इतिहास इस समय आने पर बताएगा। मेरा कहना विपरीत लगेगा, किंतु वास्तव में गांधी एक हिंसक शांति मूर्ति थे, जिन्होंने सत्य अहिंसा के नाम पर देश पर घोर विपत्तियों का भार डाल दिया, जबकि प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह देशवासियों के हृदयों में सदा जीवित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश को रावणों से मुक्त कराया और राष्ट्र का मुख उज्जवल किया। गांधी जी 1914 में इंग्लैंड से आए और उसी समय उन्होंने देश के राजनैतिक जीवन में प्रवेश किया। दुर्भाग्य से श्री फिरोज शाह मेहता और श्री गोखले, जिनको गांधी जी अपना गुरु कहते थे, शीघ्र ही स्वर्गवासी हो गए। गांधी जी ने अपना कार्य अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम खोलकर प्रारंभ किया। सत्य और अहिंसा के जयघोष कराए। उन्होंने स्वयं इस बात को बहुत बार स्वीकार किया कि वे अपने सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर जाते हैं। मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें अपने सिद्धांत जब तोड़ने पड़ते थे तो वे इसमें कभी नहीं चूकते थे। सत्य और अहिंसा वैसे तो बहुत अच्छे सिद्धांत हैं, परंतु उनको जीवन में बरता जाए तभी तो वो अच्छे कहलाएंगे। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि किस प्रकार गांधी जी स्वयं इन सिद्धांतों को बुरी तरह तोड़ने के अपराधी हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बंबई से सिंध प्रांत अलग कर दिया गया। मिस्टर जिन्ना फेडरेशन से उस वक्त तक अलग रहे जब तक कि गांधी जी ने स्वयं मिस्टर मैकडॉनल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अलग अलग चुनाव अधिकार देने के लिए नहीं कहा, और इस प्रकार से विभाजन के बीज बो दिए गए। 1935 के सुधारों में यह भेद और भी बढ़ा दिया गया। जिन्ना ने हर बात का पूरा लाभ उठाया। कांग्रेस ने पृथक पृथक चुनाव के अधिकारों को मान लिया, हालांकि वो ऊपर से कहती रही कि वो उसको न मानती है न इनकार करती है। सन 1939 के महायुद्ध में श्री जिन्ना ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि जब मुसलमानों के अधिकारों को माना जाएगा तभी मुसलमान युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करेंगे। अप्रैल 1940 में, अर्थात युद्ध होने के 6 महीने के अंदर ही जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की मांग रख दी। जिन्ना ने इस बात को भुला दिया कि भारतवर्ष में अधिकांश हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। किसी प्रांत में हिंदू या मुसलमानों की संख्या इतनी कभी न थी कि अल्पसंख्यक जाति की रक्षा का प्रश्न विभाजन से ही हल हो सकता। अंग्रेजों को पाकिस्तान की योजना बहुत पसंद आई, क्योंकि इस योजना से हिंदू और मुसलमान महायुद्ध काल में मिल नहीं सकते थे और इस प्रकार से अंग्रेज निरापद और निश्चिंत रह सकते थे। सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन असफल रहा। अंग्रेज जीत गए और कांग्रेसी नेताओं ने यह निश्चय किया कि अंग्रेजों के साथ संधि की जाए, और अंत में कांग्रेस ने यह नीति अपना ली कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहे और शांति रहे, चाहे उन 2 बातों के बदले में कितना भी बड़ा मूल्य क्यों न देना पड़े। कांग्रेस ने अंग्रेजों से संधि कर ली और उनसे सत्ता भी ले ली। अंततोगत्वा वो जिन्ना की हिंसा के आगे झुक गई और भारत का 1/3 भाग अलग देश मानकर उसको दे दिया गया, जिसको इस्लामी देश मान लिया गया। इस कार्य में 20 लाख मनुष्यों का संहार हुआ। पंडित नेहरू अब ये कह रहे हैं कि भारत में सब जातियों का बराबर अधिकार है। जो लोग उनको याद दिलाते हैं
कि गत वर्ष ही उन्होंने धार्मिक आधार पर जिन्ना के साथ संधि की थी, उनके साथ वे कठोर व्यवहार करते हैं। पंडित नेहरू को अब भी भ्रम है कि वे हिंदू मुस्लिम की एकता कर सकते हैं। ये उस आदमी की स्थिति है जो घर के बाहर तो संसार से डरे और अपने घर में पत्नी से। पंडित नेहरू अब भी मुसलमानों से डरते हैं। अब मैं भारत के विभाजन की दुर्घटना और गांधी जी के वध की चर्चा करूंगा। मुझे इन बातों की चर्चा करके प्रसन्नता नहीं होती, परंतु भारतवासियों को और सारे संसार को उन 30 वर्षों के इतिहास का पता होना चाहिए जिनमें भारत के टुकड़े किए जाने की भूमिका बनी और हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर गांधी जी के गलत मार्गदर्शन में कांग्रेस अपना वास्तविक ध्येय खो बैठी। 5 करोड़ मुसलमान हमारे देश से अलग हो गए। पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू या तो मार डाले गए हैं या उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। पूर्वी पाकिस्तान में भी यही हाल हो रहा है। 15 करोड़ 10 लाख आदमी बेघर बार हो गए, जिनमें 40 लाख मुसलमान भी हैं। और इतने भयानक परिणाम के बाद भी गांधी जी अपनी उसी नीति पर चले जा रहे थे। इस दशा को देखकर मेरा खून खौल उठा और मैं सहन नहीं कर सका कि वे कुछ और समय तक देश का विध्वंस करते रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से गांधी जी के विरुद्ध कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, परंतु मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं उनकी कार्य प्रणाली और नीति का घोर विरोधी था और हूं। वास्तव में गांधी जी ने वो काम किया जो अंग्रेज हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर करना चाहते थे। उन्होंने भारत का विभाजन करने में अंग्रेजों की सहायता की और मुझे तो अब भी विश्वास नहीं है कि अंग्रेज भारत से अपना संबंध तोड़ देने का इरादा रखते हो। सिंध प्रांत का विभक्तिकरण। 1928 तक जिन्ना का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था और गांधी जी ने देश और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाकर भी जिन्ना की बहुत सी अनुचित मांगों को स्वीकार कर लिया था। गांधी जी ने सिंध को बंबई से अलग करने की बात को भी मान लिया और इस प्रकार सिंध में हिंदुओं को सांप्रदायिक दानवों के हाथों सौंप दिया गया। बहुत से झगड़े कराची, सक्खर, शिकारपुर और सिंध के दूसरे स्थानों पर हुए और उनमें हिंदुओं का ही व्यापक विनाश हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता स्वप्न बनकर रह गया। कि किसी प्रकार जिन्ना को प्रसन्न किया जा सके और मुसलमान उनका नेतृत्व स्वीकार करे, परंतु दिन प्रतिदिन मुसलमान कांग्रेस से हटते गए। यहां तक कि 1928 के बाद लीग ने कांग्रेस से कोई संबंध रखने से ही इनकार कर दिया। 1929 में जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्रस्ताव लाहौर में पास किया, तब मुसलमान उसमें सम्मिलित नहीं हुए। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता की आशा किसी को नहीं रही, परंतु गांधी जी अपनी जिद पर अड़े रहे और मुसलमानों को हिंदू हितों के अधिक से अधिक बलि देते चले गए। उन दिनों श्री राजगोपालाचार्य उनसे मिले और पाकिस्तान बनाने की योजना का उन्हें परामर्श दिया। गांधी जी ने उनको इस विषय में जिन्ना से बातचीत करने की आज्ञा दी। फिर 1944 में गांधी जी 3 सप्ताह तक जिन्ना से बातचीत करते रहे और उसने वर्तमान पाकिस्तान जैसी ही योजना उनके सामने रखी। गांधी जी प्रतिदिन जिन्ना के घर जाते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, उससे गले मिलते थे, परंतु जिन्ना अपनी पाकिस्तान की मांग से 1 इंच भी न हटा। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, परंतु सब कुछ इसके विपरीत हो रहा था। कांग्रेस जिन्ना की शरण में। अगले वर्ष ही कांग्रेस ने जिन्ना के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान मान लिया गया। जो कुछ उसके पश्चात हुआ वो सबको भली भांति ज्ञात है। गांधी जी फिर मुसलमानों का पक्ष लेते रहे। जो लाखों हिंदू लूटे पीटे नष्ट हुए, इस महात्मा ने उनके लिए एक शब्द भी न कहा। वह स्वयं को मानवता का सेवक कहता था, किंतु उसके लिए मानवता के एकमात्र प्रतीक मुसलमान थे। हिंदू उसकी मानवता के क्षेत्र में नहीं आते थे। इस विचित्र साधु वृत्ति को देखकर मुझे आघात पहुंचा। पाकिस्तान पर द्विअर्थक वक्तव्य। अपने एक लेख में गांधी जी ने पाकिस्तान की कल्पना का कड़ा विरोध प्रकट किया, किंतु वह दिखावा मात्र था।
क्योंकि उसी लेख में वे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मुसलमान किसी भी मूल्य पर पाकिस्तान चाहते हों तो वो प्राप्त करने में उन्हें कौन रुकावट डाल सकेगा। इस कथन का अर्थ महात्मा ही जाने। क्या वो पाकिस्तान का पुरस्कार था? क्या वो पाकिस्तान की घोषणा थी? क्या वो पाकिस्तान की मांग का प्रतिरोध था? कश्मीर के महाराज को कुपरामर्श। कश्मीर के विषय में गांधी जी सदा यह परामर्श देते रहे कि सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंप दी जाए, केवल इसीलिए कि कश्मीर में मुसलमान अधिक संख्या में हैं। इसीलिए गांधी जी का मत था कि महाराज हरि सिंह को संन्यास लेकर काशी चले जाना चाहिए। परंतु हैदराबाद के विषय में गांधी की नीति भिन्न थी। यद्यपि वहां हिंदुओं की संख्या अधिक थी, परंतु गांधी जी ने कभी न कहा कि निजाम फकीरी लेकर मक्का चले जाएं। माउंटबेटन ने हिंदुस्तान का विभाजन किया। 15 अगस्त 1946 के पश्चात मुस्लिम लीग के गुंडों ने हिंदुओं को लूटना प्रारंभ कर दिया और जहां कहीं उनको अवसर मिला वे नहीं चुके। कराची से बंगाल तक हिंदुओं का रक्त बहाया जाने लगा। केवल दक्षिण में मुसलमानों को किंचित उत्तर मिला। लॉर्ड माउंटबेटन दक्षिण पूर्व कमांड का कमांडर था। वो एक सैनिक वृत्ति का व्यक्ति था, बहुत साहसी और धुन का पक्का था। वो भारत इस उद्देश्य से आया था कि कुछ ना कुछ करना है, और जो कुछ उसने किया वो था भारत का विभाजन। उसे रक्तपात की कोई चिंता न थी। उसकी आंखों के सामने रक्त की नदियां बही। स्यात उसका विचार था कि जितने हिंदू मर रहे हैं उतने शत्रु ही कम हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू ही उसकी योजना की पूर्ति में बाधा डाल रहे थे। इसीलिए इस बात की ओर उसने लेश मात्र ध्यान नहीं दिया। जून 1948 भारत को सत्ता सौंपने का समय बताया गया था। उससे पहले हिंदुओं और मुसलमानों का खूब रक्त बह चुका था। कांग्रेस जो राष्ट्रीयता का जयघोष कर रही थी, जिन्ना की तलवार के आगे झुक गई और गुप्त रूप से उसने पूर्ण पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। संपूर्ण प्रजातंत्र रखा गया। भारत के टुकड़े कर दिए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत की तिहाई भूमि विदेशी बन गई। कांग्रेस क्षेत्र में लॉर्ड माउंटबेटन को सभी वायसरॉय में महान वायसरॉय और गवर्नर जनरल बताया जाने लगा, क्योंकि उसने हिंदुस्तान के 3 टुकड़े करके 30 जून 1948 से 10 मास पहले ही कांग्रेस को सत्ता दे दी। यही वह उपलब्धि है जो गांधी जी से 30 वर्षों में भारत को प्राप्त हुई। इसी को कांग्रेस स्वतंत्रता के नाम से पुकारती है। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इतना रक्तपात हुआ भी और फिर भी उसके परिणाम को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण का नाम दिया जाए और उसे स्वतंत्रता के नाम से पुकारा जाए। यदि 1946, 47 और 48 की घटनाएं भी शांति की द्योतक है, तो पता नहीं अशांति किसे कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का बुलबुला अंत में फट गया और सांप्रदायिक आधार पर अलग देश बन गया। पंडित नेहरू और उसके साथी इस स्वतंत्रता का श्रेय अपने तथाकथित बलिदानों को देते हैं, परंतु वास्तविक बलिदान तो जिनके हैं उन्हीं के रहेंगे। गांधी और जिन्ना के परस्पर संबंध भी ध्यान देने योग्य है। जब 1920 में जिन्ना राष्ट्रीय विचारों को छोड़कर कांग्रेस से अलग हो गया और अलग मुस्लिम लीग बना ली, तो स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि मुसलमानों को कांग्रेस का विश्वास नहीं करना चाहिए। जिन्ना ने स्वयं को मुसलमान का हितैषी घोषित करते हुए यह प्रचार प्रारंभ किया कि मुसलमानों को कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता युद्ध में हिंदुओं की सहायता नहीं करनी चाहिए। उसने यह सब खुल्लम खुल्ला कहा और पाकिस्तान की मांग सामने रखी। वह स्पष्ट शब्दों में कहता था कि देश के टुकड़े करो। गांधी जी जिन्ना से बहुत बार मिलने गए। वह सदा उसको भाई जिन्ना या कायदे आजम कहकर पुकारते रहे, परंतु ऐसा अवसर कभी नहीं आया जब जिन्ना ने उनसे सहयोग की इच्छा प्रकट की हो, जबकि गांधी ने उसे सारे भारत की बागडोर सौंप देने तक का प्रस्ताव रख दिया। नौखाली कांड के 1 वर्ष पश्चात तक देश में रक्तपात होता रहा। मुसलमानों ने निर्दयता से
हिंदुओं का संहार किया। कई स्थानों पर हिंदुओं ने भी उत्तर दिया। बिहार, दिल्ली और पंजाब में हिंदुओं ने जो कुछ किया वो केवल प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही थी। गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान योजना में उनका मन शुद्ध था। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक्त कुछ न था। मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई उनके उत्तरदायी केवल गांधी जी थे। मुझे यह पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विषय में बदल जाएंगे। समाज में मेरा जितना आदर है वो नष्ट हो जाएगा। मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह मेरी निंदा करेंगे, किंतु मैं नहीं जानता था कि अखबार इतने पतित हो जाएंगे कि सत्य का गला घोंट देंगे। 15 अगस्त 1947 को छलपूर्वक पाकिस्तान स्वीकार कर लिया गया। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध के हिंदुओं का कोई विचार नहीं किया गया। देश के टुकड़े करके एक मजहबी धर्मनिष्ठित मुस्लिम राज्य बना दिया गया। मुसलमानों को अपने अराष्ट्रीय कार्यों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया। गांधीवादी नेताओं ने उन लोगों को देशद्रोही सांप्रदायिक कहकर पुकारा जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था, और पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करके जिना की सब बात मान ली। इस दुर्घटना से मेरे मन की शांति भंग हो गई। पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। मैं नहीं देख सकता था कि जनता को धोखा दिया जाए। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वही रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के चंगुल में फंस गए और विकट विपत्तियों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं कांप उठता हूं। प्रतिदिन सहस्त्रों हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। हिंदू स्त्रियों को नग्न करके जुलूस निकाले गए। उनको पशुओं की भांति बेचा गया। लाखों हिंदुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा हिंदू निराश्रितों का जत्था हिंदुस्तान की ओर आ रहा था। हिंदुस्तान शासन इस भयानक कृत्य का कैसे भयानक निवारण करता था, उन निराश्रितों को वायुयान से रोटियां फेंककर। भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनुरोध करती या धमकी देती कि यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसलमानों की बुरी दशा होगी। जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तब पाकिस्तान या मुसलमानों के विरुद्ध गांधी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। हिंदू जाति और संस्कृति को मिटाने के लिए मुसलमानों ने जो अत्याचार किए उनका मूल कारण गांधी है। यदि भारत की राजनीति को भली भांति संभाला जाता तो ऐसा हिंदू संहार कभी न होता जैसा अब हुआ, और जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमानों से संबंध रखने वाली समस्याओं में गांधी जी ने कभी जनता के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी की अहिंसा की आड़ में इतना रक्तपात हो चुका था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में किसी भी विचार का स्वागत करने के लिए तैयार न थी। स्पष्ट था कि जब तक पाकिस्तान में धर्मांध मुसलमान राज्य है तब तक भारत में शांति नहीं हो सकती। फिर भी गांधी जी इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे और इस तरह के विचार पाकिस्तान के पक्ष में फैला रहे थे जैसा कर सकने में कोई कट्टर लीगी नेता भी सफल न हो पाता। इन्हीं दिनों में उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा करते हुए जो शर्तें रखी वे सब भी केवल हिंदुओं के विरुद्ध और मुसलमानों के पक्ष में थी। गांधी जी के अनशन की जो शर्तें थी उनमें पहली यह थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। गांधी जी ने अपनी शर्त
सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार कराई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में था। मैंने देखा कि किस प्रकार गांधी जी की जिद को पूरा किया गया। वे शीत के दिन थे। गांधी जी ने अनशन खोला। उस दिन वर्षा हो रही थी। ऐसी असाधारण सर्दी और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। उस समय निराश्रित शरणार्थियों के कुटुंब मस्जिदों से सर्दी के मारे कांपते हुए निकाले गए। उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। कुछ शरणार्थी जो कुटुंब और स्त्रियों सहित बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें स्थान दो। उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज नहीं पहुंच सकी। मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता। मेरे मस्तिष्क में इससे अनेक विचार आने लगे। मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसन्नता से इन मस्जिदों में डेरे डाले थे? नहीं, गांधी को भी उन स्थितियों का पूरा पता था जिनसे बाध्य होकर उन्हें अपने घर छोड़कर इन मस्जिदों की शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान में एक भी मंदिर या गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं रहा। शरणार्थियों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार मुसलमानों ने केवल हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया। जो हिंदू शरणार्थी दिल्ली शरण लेने के लिए आए थे, उन्हें यहां कोई स्थान नहीं मिला। गांधी ने पूरी चालाकी की और अपने अनशन को खोलने के लिए पाकिस्तान के लिए एक भी शर्त न रखी। यदि वे रखते तो संसार देखता कि गांधी जी अनशन करते हुए स्वर्ग सिधार जाते और पाकिस्तान के एक भी मुसलमान को लेश मात्र दुख न होता। अंत में यह कहना अनुचित न होगा कि गांधी के फूल यानी अस्थि भारत और विदेशों की बहुत सी नदियों में बहाए गए, परंतु यह अस्थि पाकिस्तान की सिंधु नदी में नहीं बहाई जा सकी। इस संबंध में पाकिस्तान में भारत के राजदूत श्रीयुत श्री प्रकाश जी का प्रयत्न निष्फल रहा। अब 55 करोड़ रुपयों की बात लीजिए। उप प्रधानमंत्री का निवेदन देखिए। गांधी जी ने स्वयं कहा है कि किसी गवर्नमेंट से उसका निर्णय बदलवाना कठिन हो जाता है, लेकिन भारत सरकार ने गांधी जी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने का अपना निर्णय बदल दिया। गांधी जी का 21 जनवरी 1948 का प्रार्थना प्रवचन देखिए। सरकार ने 55 करोड़ रुपए न देने का निर्णय जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किया था, लेकिन गांधी जी के अनशन ने इस निर्णय को बदल दिया। तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि गांधी जी की पाकिस्तान परस्ती के आगे जनता के मत का कोई महत्व नहीं है। गांधी जी ने पाकिस्तान का पक्ष सबसे अधिक लिया और कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकी। इस स्थिति में हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से बचाने का एक ही उपाय था कि गांधी का अंत कर दिया जाए। गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाते हैं, जो अत्यंत सम्मान का पद है, पर वे पिता का कर्तव्य पालन करने में असफल रहे। उन्होंने तो बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के 2 टुकड़े कर दिए। यदि वे सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते तो लीग कभी भी इतनी सुदृढ़ता से ये मांग न रख पाती और अंग्रेज पूर्ण प्रयत्न करके भी इसे न बना पाते। मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए, जिसको कहा तो जा रहा है राष्ट्रपिता, किंतु जिसने मातृभूमि का विभाजन करने में सर्वाधिक हाथ बटाया है। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधी जी का वध करूंगा तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे। मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है नष्ट हो जाएगा। किंतु साथ में मैं ये भी जानता था कि गांधी जी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनीति में शस्त्र प्रयोग और प्रतिकारात्मक कार्यवाही को स्थान मिलेगा। देश शक्तिशाली होगा
मैं अवश्य मरूंगा, किंतु देश अत्याचारों से मुक्त होगा। सब मुझे मूर्ख कहेंगे, पर देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा। यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी। मैंने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं पाप मानता हूं, मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है, यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूं। मेरे लिए संतोष का विषय है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने दूसरे भारतीय देशभक्तों और नेताओं के भी चरित्र पढ़े हैं जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान किए हैं। कुछ भी हो, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं। उन पर गोली चलाने के पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसीलिए मैंने गांधी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। यदि मैं यह न करता तो मेरे लिए अच्छा ही होता, परंतु स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मेरे हृदय में इतना अधिक क्षोभ था कि मैंने सोचा कि गांधी जी को स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरने देना चाहिए। संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने अन्यायपूर्वक राष्ट्र के साथ छल करके भयानक रूप से देश के एक संप्रदाय का जो पक्ष लिया है उसका दंड भोगना पड़ा। मैंने इस समस्या का अंत इसी प्रकार करना चाहा, क्योंकि इसी से लाखों निर्दोष हिंदुओं का जीवन बच सकता था। मेरी न किसी से कोई शत्रुता है, न किसी के प्रति कोई दुर्भावना। आप मेरी इस भावना को जिस प्रकार देखना चाहे देखें, और इस भावना के परिणाम स्वरूप मेरे किए हुए इस कार्य को देखकर जो दंड उचित समझे दें। इस विषय में कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में बहुत से मनुष्यों को मेरे साथ इस अपराध में ले लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने षड्यंत्र रचा। इस विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था। स्वयं मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरदायी हूं। यदि दूसरे लोग इसी दोष के लिए नहीं खड़े किए जाते तो मैं अपने लिए बचाव भी न करता। न्यायालय को मालूम है कि 30 जनवरी 1948 के कृत्य से संबंधित साक्षीदारों की परिपरीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन न ली जाए, ऐसी मेरी इच्छा थी और मेरे विधिज्ञों को भी मेरा वैसा आग्रह रहा था। इससे मैं अपने लिए बचाव नहीं कर रहा, यह स्पष्ट होगा। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य मैंने दिया है वो सत्य और शुद्ध है। प्रत्येक बात संदर्भ ग्रंथों को देखकर तैयार की गई है। मैंने सरकारी समाचार पत्र, इंडियन ईयर बुक, कांग्रेस का इतिहास, गांधी जी की आत्मकथा, समय समय पर प्रकाशित कांग्रेस के बुलेटिन, यंग इंडिया और हरिजन की फाइलें और गांधी जी की प्रार्थना सभा के भाषणों से ये वक्तव्य तैयार करने में सहायता ली है। मैंने ये लंबा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे कार्य को सराहें, बल्कि इसलिए दिया है
कि लोग मेरे विचारों को भली भांति जान जाए और किसी के मस्तिष्क में मेरे विषय में कोई भ्रांत धारणा न रहे। भगवान करे हमारा देश फिर अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। भगवान से यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है। आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। जिन्होंने इस बड़े अभियोग में मुझे कानूनी सहायता दी और जो पुलिस ऑफिसर इस अभियोग से संबंधित है, उनके प्रति मेरे हृदय में कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उनके सद्व्यवहार के लिए उनका भी कृतज्ञ हूं। जेल के ऑफिसरों को भी धन्यवाद। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। यह सत्य है कि मैंने 300-400 लोगों के बीच दिन के समय गांधी पर गोलियां चलाई। मैंने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वास्तव में भागने का विचार मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं। मैंने अपने ऊपर गोली चलाने का प्रयत्न भी नहीं किया। आत्मघात करने का मेरा कभी विचार न था, क्योंकि मैं अपने विचारों को खुले न्यायालय में प्रकट करना चाहता था। आलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कृत्य किया, उसके नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई। मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। अखंड भारत अमर रहे। वंदे मातरम। दिल्ली, 8 नवंबर 1948। नथुराम विनायक गोडसे। अभियुक्त क्रमांक 1।